तो लास्ट की वीडियो में हमने बात की थी हमारी पहली सेंट्रल टेंडेंसी मॉड के ऊपर। इस वीडियो में बात करेंगे हमारी सेकंड सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन के ऊपर। तो मॉड के बारे में बात करने से पहले हमने उसका बेसिक डेफिनेशन देखा था कि मॉड इज द हाईएस्ट रिपीटेड डेटा या हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू। जो डेटा अपना सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड था, जो मोस्टली अक्कर था, मोस्टली फ्रीक्वेंट था, उसको हमने नाम दिया था मॉड का। उसको Z से डिनोट करते थे। तीनों सीरीज के हमने मॉड कैलकुलेट किए थे, इंडिविजुअल का, डिस्क्रीट का एंड कंटिन्यूअस का। तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मीडियन की। तो शुरू करने से पहले मीडियन की जो बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं, तो मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू या मिडल मोस्ट डेटा। तो मीडियन जब आप डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो मिडल मोस्ट डेटा या द मिडल वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज नोन एज मीडियन। तो जो आपका मिडल मोस्ट वैल्यू है या जो मिडल मोस्ट डेटा है उसी को आपने नाम दिया था मीडियन का। अब जैसे मॉड को लैटिन में Z से डिनोट करते थे, मीडियन को आप M से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय M। सेम वही 10th के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि हमने मॉड में बात की थी कि आपके बुक में सिर्फ कंटीन्यूअस सीरीज के ही क्वेश्चन है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का आपकी बुक में पर्टिकुलर क्वेश्चन मेंशन नहीं है। लेकिन एज पर द बोर्ड, एज पर द पैटर्न ऑफ बोर्ड, आपका एमसीक्यू या जो छोटा क्वेश्चन बनेगा फिलअप वगैरह के बेसिस पे तो आपको इंडिविजुअल या डिस्क्रीट से पूछा जाएगा, क्योंकि 1 या 2 मार्क्स में आपका कंटीन्यूअस का क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो शुरू करने से पहले हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं। इंडिविजुअल का अगर आपको मीडियन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपके पास रैंडम कुछ नंबर्स लिख रखे होंगे। इंडिविजुअल सीरीज की यही पहचान थी, रैंडम नंबर्स होंगे। इनका अगर आपको मीडियन फाइंड करना है तो मॉड में तो होता था हम सबसे ज्यादा रिपीटेड डेटा को देखते थे और वही आपका मॉड हो जाता था, उसको लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करके लिख देते थे। मीडियन के केस में ऐसा नहीं है। मीडियन के केस में जो भी ऑब्जर्वेशन है एट फर्स्ट आपको उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आप किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। तो सॉल्यूशन करने से पहले जो भी आपका डेटा है आप उसको अरेंज कीजिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो असेंडिंग मतलब सबसे छोटा जो है पहले ऑब्जर्वेशन सबसे पहले मेंशन कर रहा हूँ 1, देन 3, 4, 7 एंड 9। सारी ऑब्जर्वेशन को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अब जैसा कि अपने डेफिनेशन में लिखा है कि मॉड इज द मिडल मोस्ट डेटा या मिडल मोस्ट वैल्यू। तो मिडल मोस्ट वैल्यू जब आप असेंडिंग में अरेंज करेंगे तो यहाँ पे पता चल रहा है कि हमारी मिडल वैल्यू 4 है। मिडल वैल्यू 4 मतलब इसके राइट में भी 2 ऑब्जर्वेशन है, लेफ्ट में भी 2 ऑब्जर्वेशन है। तो आपको पता तो चल गया कि इसका आंसर जो है वो 4 है, मिडल वैल्यू इसकी जो है वो 4 है। बट आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आज ये तो लिमिटेड 5 नंबर है, आज बहुत सारी एक सीरीज हो 10-11 नंबर की, तो आप सीधा इसको मेंशन नहीं कर सकते। तो इसके लिए अपने पास एक पर्टिकुलर फार्मूला है। आप इसको असेंडिंग में अरेंज कीजिए, देन आप काउंट कीजिए अपना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है अपने पास 5। अगर तुम्हारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है, जैसा कि ये रहा, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो आपका मीडियन कैलकुलेट करने का फार्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे अपने पास 5 है तो 5 + 1 6, 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब जो अपनी थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो ही तुम्हारा क्या है, मीडियन है। सबसे पहले आप जो भी डेटा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कीजिए। असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करने के बाद आप काउंट कीजिए कि आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 है जो कि ऑड है। ऑड है तो आपको फार्मूला अप्लाई करना है मीडियन के लिए n+1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। n अपना 5, 5 + 1 6, 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी आपका जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वही आपका मीडियन है। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहा है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 4, सो मीडियन इज इक्वल्स टू 4। तो ये हुआ आपका इंडिविजुअल का पहला वैरायटी का क्वेश्चन। इफ योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑड, अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो ऑड है। सेम इसी वैरायटी का दूसरा क्वेश्चन, अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आ जाए। पहला प्रोसेस आपको सेम ही ध्यान रखना है, सबसे पहले जो भी डेटा है आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। जब इस डेटा को असेंडिंग में अरेंज करते हैं तो 1, 3, 4, 6, 7 और 9। अब आप काउंट कीजिए कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है आपके पास। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशन है जो कि इवन है। इवन और ऑड का पता आपको पता चल जाएगा। अगर आपका नंबर 2 से डिविजिबल है तो इवन, 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड। अगर ऑड है तो आपको ये फार्मूला याद रखना है n+1/2 जो ऑब्जर्वेशन होगी वो ही आपका मीडियन होगी। और अगर आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो मीडियन कैलकुलेट करने का फार्मूला है आपका n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो आपको इंडिविजुअल सीरीज का मीडियन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला याद रखना है n/2th प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अब जैसे ही आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, n की वैल्यू हमारे पास में 6 है। जब 6 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो 6/2 दैट इज थर्ड,
तो थर्ड ऑब्जर्वेशन नॉट 3, थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात की जा रही है यहाँ पे, n6 करेंगे तो 6/2 3 यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो जब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई किया जा रहा है तो ये है आपकी थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस n की वैल्यू 6/2 3 प्लस 1 4 यानी कि आपका फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2 ये आपका मीडियन है। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन 1 2 3, थर्ड ऑब्जर्वेशन है हमारा 4, थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो है हमारा 4 प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ ऑब्जर्वेशन है 6 डिवाइडेड बाय 2, सिंपलीफाई करने के बाद 4 प्लस 6 10 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि आपका मीडियन जो है इस इंडिविजुअल सीरीज का वो है 5। तो इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास दो ही वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे, अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है और अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है। ऑड में आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है n+1/2, इवन में आपको फार्मूला अप्लाई करना है n/2 प्लस n/2 + 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2। यहां पर बेसिक आप ये ध्यान रखिएगा कि n में जब 6 कर रहे हैं तो 6/2 3 लिखेंगे, थर्ड ऑब्जर्वेशन लिखेंगे यहां पे। ये बात कर दी हमने इंडिविजुअल सीरीज की। दूसरे नंबर पर जब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की, तो डिस्क्रीट में वही सेम है, x आपका ऑब्जर्वेशन या डेटा को रिप्रेजेंट करता है और f आपका फ्रीक्वेंसी को। तो इस क्वेश्चन में मीनिंग ये होगा कि आपका जो 2 है वो 4 टाइम्स रिपीटेड है, 2 जो है आपका उसका रिपीटेशन 4 है, 3 का रिपीटेशन 2 टाइम्स है, 5 का रिपीटेशन 3 टाइम्स है और 7 का रिपीटेशन 1 टाइम है। अब डिस्क्रीट का आप मीडियन निकालने से पहले आपको एक सबसे पहले नई टर्म इंट्रोड्यूस है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसको बोला जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मीडियन कैलकुलेट करने के लिए एक टर्म हम बार-बार यूज करेंगे जिसको बोलेंगे CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसका प्रोसेस क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग जो भी टर्म्स है, फ्रीक्वेंसीज है, उन सबके सम से बनेगा एक नया ब्लॉक। जैसे पहला डिजिट 4 है तो आपका 4 ही रहेगा। अब डायगोनली आपको प्लस करते हुए चलना है, 4 + 2 6 6 + 3 9 9 + 1 10। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल फिर देखिए आप कैसे बनाना है। पहला डिजिट आपका फ्रीक्वेंसी का सेम रखना है, 4 का 4, 4 के बाद में 2 ऐड किया 6, 6 में 3 ऐड किया 9, 9 में 1 ऐड किया 10। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर लीजिए। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी का सम करना है, इन सब का टोटल करना है जिसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जब आप टोटल करेंगे 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, तो इसका टोटल हमेशा आपकी लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा। ये आपके चेक करने का तरीका है। सबसे पहले CF कैलकुलेट करेंगे, पहले डिजिट सेम, फिर डायगोनली आप इनको ऐड करेंगे, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10। इस फ्रीक्वेंसी का सम लगाएंगे, उसको n से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 10। अब मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, मीडियन मिडल मोस्ट वैल्यू है तो मिडल जब आपको कैलकुलेट करना है तो उस सीरीज का हाफ कर दीजिए। हाफ का मतलब आपका मिडल वैल्यू। तो अपने पास टोटल ऑब्जर्वेशन 10 है, अब जब इसका हाफ करेंगे n/2, इसका हाफ करना है तो 10 का हाफ किया आपने 5। अब सारा क्वेश्चन में बेस यही है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं से पता चलेगा। जो भी आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है या जो आपका लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका हाफ कीजिए। n का हाफ आपने किया, 10 था, 10 का हाफ कर दिया आपने, कितना आ गया 5। अब जो भी आपका CF 5 से जस्ट ग्रेटर है, जो CF तुम्हारा 5 से जस्ट ग्रेटर, तो 5 से जस्ट ग्रेटर CF को पकड़ना है। 5 से जस्ट ग्रेटर CF है अपने पास में 6, तो यहाँ पर इसको लैंग्वेज में लिखना है कि 5 से जस्ट बड़ा CF 6 है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका डेटा होगा जो कि यहाँ पे 3 है, तो वो आपका मीडियन होगा। मतलब इस सीरीज को अगर आप अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर तो आपकी जो मिडिल मोस्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3। देखने का तरीका ये है, आप ऑब्जर्वेशन जो भी है n, इसका हाफ कीजिए। 10 का हाफ हमने किया 5, 5 से जो भी जस्ट बड़ा CF है, 5 से जस्ट बड़ा CF 6 है, तो इसको लैंग्वेज में मेंशन कर देते हैं यहाँ पे कि द CF जस्ट ग्रेटर देन, जस्ट बड़ा CF देखना है आपको, द CF जस्ट ग्रेटर देन 5 is 6, the CF just greater than 5 is 6, कि 5 से जस्ट बड़ा CF 6 है एंड 6 के कॉरस्पॉन्डिंग जो डेटा है एंड द वैल्यू और डेटा कॉरस्पॉन्डिंग टू 8 is 3। तो हमने इसको लैंग्वेज में लिखा है कि हमने जो भी हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन था, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज था, उसका हमने हाफ किया। 10 का हाफ हो गया 5, तो जो भी 5 से जस्ट बड़ा CF, 5 से जस्ट बड़ा CF 6 है, 6 के सामने वाला जो आपका डेटा है, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग डेटा है वही आपका मीडियन है। तो इसको हमने लैंग्वेज में लिख दिया, द CF जस्ट ग्रेटर देन 5 is 6 एंड द वैल्यू और डेटा कॉरस्पॉन्डिंग टू इट इज 3, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल्स टू 3।
तो ये हमारा डिस्क्रीट का एक क्वेश्चन बनता है। जैसे इंडिविजुअल में 2 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, डिस्क्रीट में आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है, फॉर्मूला नहीं है डिस्क्रीट का कोई पर्टिकुलर। ये हमारे डिस्क्रीट की बात हुई। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वो जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन बनेगा 10th क्लास का बड़ा क्वेश्चन आपका जो बनेगा वो हमेशा कंटीन्यूअस सीरीज के ऊपर बनेगा। तो जैसा मॉड में हमने बात की थी कंटीन्यूअस में आपको एक फॉर्मूला याद रखना था F1 और F0 वाला, सेम ऐसा कैसा आपको मीडियन के अंदर एक फॉर्मूला याद रखना है। मीडियन अगर आपको कैलकुलेट करना है कंटीन्यूअस सीरीज का तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है n + n/2 - CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाइड बाय H। मीडियन कैलकुलेट करने का आपको ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूला याद रखना है। पूरी एक्सरसाइज में ये एक ही फॉर्मूला काम करेगा आपका। अब इसी के अंदर सेम वही जो आपके पास सिंबल यूज आ रखे हैं उनका टेक्निकल मीनिंग देखते हैं। H सेम वही आपका पुराना है, H आपका डिनोट करता है क्लास साइज को, और कैलकुलेट करते थे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हम मॉड में देख चुके हैं। H के बाद आपको ध्यान रखना है n आप यहाँ पे ऊपर देख चुके हैं। n जो है वो आपका फ्रीक्वेंसीज का सम है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज या टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये होगी आपके पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज की। इसके बाद आप f की बात करेंगे तो f इसके अंदर आपका डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो यहाँ पर एक टर्म आ रही है आपकी मीडियन क्लास। जैसा कि हम मॉड पढ़ रहे थे तो एक टर्म आई थी मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास वो क्लास थी जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। मीडियन क्लास वो क्लास है जो आपकी मिडिल मोस्ट क्लास है, उसको आप मीडियन क्लास बोलेंगे। f के बाद में यहाँ पर एक टर्म आ गई CF। तो CF को हम बोल रहे थे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF को हमने डिनोट कर दिया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड लास्ट वन इज L। L को हम बोल रहे हैं लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। उसमें मॉडल क्लास था एंड इसमें मीडियन क्लास है आपकी, यही फर्क है। तो पहली चीज आपको एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है और इस फॉर्मूले में जो टर्म्स आपकी यूज आई है उन सबका बेसिक मीनिंग आपको ध्यान रखना है। अब कंटीन्यूअस का क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो जब एक्सरसाइज हमने पूरी क्लास कंप्लीट की थी मॉड के ऊपर, अब ये जो एक्सरसाइज है वो है तुम्हारी 14.3 एज पर द ओल्ड बुक, और न्यू बुक के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये है आपकी एक्सरसाइज 13.3। उसका पहला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है और इसमें बोला है कि आप इसका मीडियन कैलकुलेट कीजिए, साथ में बोला है मॉड भी कैलकुलेट कीजिए, मीन भी कैलकुलेट कीजिए। तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि इसका मॉड हम जब कैलकुलेट करते थे तो मॉड में हम सबसे पहले देख लेते थे गैप किसका है। गैप है हमारा 20 का गैप चल रहा है, तो h की वैल्यू हम मेंशन कर देते थे 20। उसके बाद हम देखते थे जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारे पास में 20 है, तो ये हमारा F1 होता था। F1 के नीचे हमें F2 मिलता था, F1 के ऊपर हमें F0 मिलता था। अगर आप मॉड का वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले आप मॉड का वीडियो देखिए, तभी आपको पता चलेगा। ये पूरा हमने इसको बीट में डिस्क्राइब कर रखा है वहाँ पे। h हो गया 20, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को हम F1 लिखते थे, उससे बाद वाली को F2, उससे पहले वाली को F0, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने ये जो क्लास था इसको हम मॉडल क्लास बोलते थे, और ये हमारा लोअर लिमिट था। और उसके बाद हम मॉड का फॉर्मूला अप्लाई करके मॉड कैलकुलेट करते थे। आज हम मीडियन की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ मीडियन के ऊपर फोकस करेंगे। पहले हम इस सीरीज का मीडियन निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले कोई आपके पास सीरीज आएगी, सबसे पहले आपको h देखना है। h इज द क्लास साइज। साइज सेम निकलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 85 में से 65 गया 20, 105 में से 85 गया 20। तो h जो है वो आपका डिफरेंस है जो कि चल रहा है 20 का। तो h की वैल्यू आ गई 20। अब मीडियन का कभी भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप एक ब्लॉक बनाएंगे जिसको बोलेंगे CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर एक CF का ब्लॉक एक्स्ट्रा बनाएंगे हम। CF हम देख चुके हैं, इस तरफ कैसे बनेगा, पहली डिजिट आपको सेम रखनी है 4 का 4, देन आपको डायगोनली प्लस करना है। 4 और 5 हो गया आपका 9, 9 और 13 जो है वो हो गया 22, 22 एंड 20 आपका हो गया 42, 42 एंड 40 56, 56 एंड 8 64, 64 एंड 4 68। CF का कॉलम बनाने के बाद हम इस जो भी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है इन सबका टोटल करेंगे। हमने देखा था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा मैच करेगा, दैट मींस ये 68 है, तो इसका जब आप सम निकालेंगे तो कितना आएगा 68। अब फॉर्मूले में आपके पास में 5 चीजें चाहिए, हमारे पास h है। सबसे पहले सारा फोकस आपका n पे रहना चाहिए, जितनी भी वैल्यूज है वो सारी इस n पे डिपेंड करेगी। n आपका 68 है, आप जस्ट इसका हाफ कीजिए, n/2। 68 का आपने हाफ किया, 68 का हाफ करते ही 34। अब सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी यहीं पे है। आपने n का हाफ किया 34। अब 34 करने के बाद अब सबसे पहले ये चीज ध्यान रखिए कि जो भी CF 34 से जस्ट ग्रेटर है, 34 से जस्ट ग्रेटर है हमारा यहाँ पे 42, तो 42 वाला जो आपका इंटरवल है इसको आप एक ब्लॉक में डालिए, इसको क्लिक कीजिए। ये हमारा जो ब्लॉक है, ये जो लिख रखी है इस तरफ, इसी को हमने नाम दिया है मीडियन क्लास। इसको बोला जाएगा मीडियन क्लास, और हमारा जो भी आंसर होगा वो इसी सीरीज के बीच में, इसी इंटरवल के बीच में लाई करेगा। तो सबसे पहले आपको बात करनी है h की। h इज द डिफरेंस, जो डिफरेंस चल रहा है 20 का। n है 68, इसका आपको हाफ कर लेना है, 68 का हाफ हो गया 34।
34 से जो भी जस्ट बड़ा CF है, 34 से जस्ट बड़ा CF जो है वो 42 है। इसको आपको पिक करके ब्लॉक में डाला, ये आपका मीडियन क्लास है। अब सारी वैल्यूज यहीं से लिखी जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे ये है आपका लोअर लिमिट मीडियन क्लास का, दैट मींस ये है आपका L, तो L है आपका 125। लोअर लिमिट इस ब्लॉक को डालने के बाद ये L है, ये आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है आपका 20। बस आपको एक ही चीज याद रखनी है कि CF आपको 42 कंसीडर नहीं करना है, CF आपको इसकी जस्ट प्रीसीडिंग पहले वाली क्लास का मिलेगा, CF उसके जस्ट ऊपर मिलेगा। CF की वैल्यू जो है वो है आपकी 22। तो टेबल देखिए एक बार फिर आप समझ लीजिए ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले आप CF का ब्लॉक बनाएंगे जैसा कि हमने इसमें बना चुके हैं। CF के बाद में आप इसका टोटल जो है वो CF से मैच करेगा, 68 है 68, H डिफरेंस है 20 का, 68 का जस्ट हाफ करेंगे, 68 का हाफ हो गया 34, 34 से जो भी जस्ट बड़ा CF है उसको ब्लॉक में डालिए। 34 से जस्ट बड़ा आपके पास 42 है, इसको ब्लॉक में डाला, यहाँ L मिलेगा, यहाँ पे F और जस्ट ऊपर मिलेगा आपको CF। अब आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल सीधा फार्मूला अप्लाई करना है कंटीन्यूअस सीरीज वाला और सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। फार्मूला था L + L/2 - CF/F मल्टीप्लाइड बाय H। अब हम सारी वैल्यूज जो है फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं L, L को जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो L है हमारा 125, तो L की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी 125 प्लस N/2, N/2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं 34 माइनस CF है हमारा 22, तो CF हो गया 22, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 20 एंड H भी आपके पास दे रखा है 20। अब सिंपलीफाई करते हैं, कोड मास के अकॉर्डिंग आपको पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। 125 प्लस 34 माइनस 22 12 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई 20। अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करना है, अदरवाइज आपको मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड लगाना है नॉर्मल। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है 20 से 20 कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास बच गया 125 प्लस में 12, 125 प्लस 12 दैट इज 137। तो आपका जो इस क्वेश्चन का मीडियन है वो निकल गया 137। बोर्ड के एग्जाम में आपके कम से कम ये क्वेश्चन जो है कि 3 से 4 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं हम 7। एक तरफ आपका टेबल दे रखा है इंटरवल, दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहला ब्लॉक हम बात करेंगे CF के ऊपर, पहली डिजिट आपकी सेम रहेगी 2 का 2, देन डायगोनली ऐड करेंगे 2 और 3 हो गया आपके पास 5, 5 और 8 हो गया 13, 13 और 6 हो गया आपके पास 19, 19 एंड 6 हो गया 25, 25 और 3 28 एंड 2 हो गया आपके पास 30। इसका जब आप टोटल लगाएंगे वो भी इसके मैच करेगा तो 30 आएगा। ये हमने टेबल बना दिया। अब हम सारी वैल्यूज जो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले हम H देखते थे जो कि डिफरेंस चल रहा है, यहाँ पे 5-5 का डिफरेंस चल रहा है सारा, तो H हो गया हमारा 5। जो भी सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज था इसका हाफ करते थे, सबसे मेजर पोर्शन यही है। तो N है 30 का हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 15। अब सारा फोकस यही है, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा यही है अपना जिससे सारी टेबल देखी जाएगी। तो 15 से जस्ट बड़ा जो भी आपको CF दिख रहा है उस ब्लॉक को आप पिक कीजिए। 15 से जस्ट बड़ा CF हमारा 19 है, तो 19 वाले ब्लॉक को हमने पिक किया यहाँ पे। ये जो भी हमारा ब्लॉक जो है 15 से बड़ा दिखा था इसको हमने इंटरवल को ब्लॉक पर कट कर दिया। कट करने के बाद आपको सारा डेटा दिखेगा, यहाँ L दिखेगा, लोअर लिमिट दिख रहा है मीडियन क्लास का, L की वैल्यू आपके पास है 55। यहाँ पे F दिखेगा, F की वैल्यू है हमारे पास में 6 और CF जो है वो इसके दिखेगा जस्ट ऊपर, तो CF की वैल्यू होगी हमारे पास में 13। ये सारी ऑब्जर्वेशन हमने लिखी। 15 से जस्ट बड़े CF को ब्लॉक में डाला, यहाँ L मिलेगा, यहाँ F और CF मिलेगा उसके जस्ट ऊपर। नाउ अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस N/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाइड बाय H। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, L आपके पास आ रखा है 55, L की वैल्यू है 55, N/2 ये आपका 15, CF है आपका 13, फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपको 6 एंड H इज द क्लास साइज। जो गैप चल रहा है आपका 5-5 का गैप चल रहा है, 55 प्लस 15 माइनस 13 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5। कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दीजिए, 2 की टेबल से 1 और 3 बचा आपका 55 प्लस 1 × 5 5 डिवाइडेड बाय 3। आपको मैंने बताया था एलसीएम आपको कोशिश करनी है अवॉइड करने की, क्योंकि इससे स्टेप आपका बढ़ेगा। तो 55 अपनी जगह, 5 में जब आप 3 का डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 1.666 चलता जाएगा। तो 55 में जब आप ये ऐड करेंगे तो ये आ गया 56.666, या इसको राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हैं 56.67 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ये। तो ये आपका मीडियन का हो गया कंटिन्यूअस सीरीज में। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, ये 7th हो गया, तो फर्स्ट और 7th के जैसे आपके बुक में 2 क्वेश्चन और है आपका 5th एंड 6th।
वो आपको खुद ट्राई करने हैं, एकदम सेम प्रोसेस है आपका पूरा इसमें। तो ये मीडियन का अपने एक पोर्शन कंप्लीट होता है, लेकिन हमने जितने भी क्वेश्चन का अभी तक मॉड या मीडियन निकाला है, ये सारे क्वेश्चन आपके कंटिन्यूअस में अगर आप देखेंगे तो ये सारे एक्सक्लूसिव सीरीज के हैं। पहले वीडियो में हमने बात की थी एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव मतलब आपकी केवल 85 पे एंड होगी, 85 से शुरू हो रहा है, 105 पे 105 पे एंड हो रहा है, 125 पे एंड 125 पे शुरू, 45 पे एंड 45 पे शुरू, 50 पे एंड 50 पे शुरू, 55 55। इंक्लूसिव सीरीज की अभी तक हमने बात नहीं की है, तो अगले वीडियो में जब हम मीडियन निकालेंगे, कंटिन्यूअसली 2 वैरायटी और है मीडियन के अंदर, मीडियन मॉड से थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, तो उसके अंदर हम इंक्लूसिव सीरीज की बात करेंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, और जो भी मीडियन के अगर कॉन्सेप्ट बचे हैं उनकी बात करके हम मीडियन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारी एक ही सेंट्रल टेंडेंसी बचेगी मीन, तो वो हम आगे की फर्दर वीडियोस में कंप्लीट करेंगे।